हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं आईओटी सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को, यानी कि एसओए को। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो एसओए क्या होता है। यहाँ पे एसओए इज एन आर्किटेक्चर वेयर द डिफरेंट आईओटी सर्विसेज वर्क्स टुगेदर टू प्रोवाइड अ कंप्लीट फंक्शनलिटी। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, एक ऐसा आर्किटेक्चर है, इसमें क्या होता है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे आईओटी सर्विसेज होती हैं वो क्या करती है, वर्क टुगेदर, मतलब वर्क करती हैं। ठीक है। इसी आर्किटेक्चर पे वर्क करती हैं मतलब। ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। ये सिंपल सा इसका डायग्राम है, लेयर्ड आर्किटेक्चर, मतलब लेयर वाइजेस। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ से। क्या सबसे पहले हमारा नीचे से अगर हम देखें इसको, तो टोटल 4 लेयर्स होती हैं। एक हमारी सेंसिंग लेयर होती है, देन इंटरनेट लेयर होती है, देन हमारी सर्विस लेयर होती है, देन हमारी इंटरफेस लेयर होती है। ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा, सेंसर लेयर के करते हुए डेटा वगैरह कलेक्ट वाला काम होगा वापस से इसमें। नेटवर्क में ये हमारा सर्वर से या डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम होगा, एंड इंटरफेस हमारा यूआई वाला, और ये हमारा क्लाउड टाइप का काम होगा, है कि नहीं। मतलब अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार इसके अंदर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है। सो ये सिंपल सा डायग्राम है, आप बना सकते हो। देन उसके बाद लेयर में फर्स्ट लेयर देख लेते हैं हम यहाँ की, सेंसिंग लेयर। तो सेंसिंग लेयर में क्या होता है, देखो, कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट। वही वाली चीज़ जो मैंने बताई अभी। क्या मतलब, सेंसिंग लेयर में क्या होता है, डेटा कलेक्टिविटी का काम होता है। ठीक है। लेयर वन में फ्रॉम दी इन्वायरमेंट। देन उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें तो देखो, जैसे कि हमारा आर एफ आई डी टैग हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है। आर एफ आई डी रीडर हो गया, सेंसर हो गए, एंड वी एल ई डिवाइसेज हो गए। ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है। सो ये इसके कंपोनेंट होते हैं सेंसिंग लेयर के। देन उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो हमारा जैसे टेम्परेचर सेंसर है, तो वो क्या करता है, मेजर करता है क्या, रूम टेम्परेचर। ठीक है। देन उसके बाद लेयर टू की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, देखो, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू क्लाउड। ठीक है। वही वाली चीज़ है। मैक्सिममली देखा जाए तो आईओटी की जो फंक्शनलिटी है, वापस से हम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं एक तरीके से, कि नहीं, बस उसको आर्किटेक्चर फॉर्म में कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। सो नेटवर्क लेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो, ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डिवाइस टू दी क्लाउड सर्विसेज। ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जैसे वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, डब्ल्यू एल एन हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं ना, डब्ल्यू एल एन, वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, आई थिंक, हाँ। एंड देन डब्ल्यू एस ए हो गया। ठीक है। देन एग्जाम्पल की बात करें तो सेंडिंग अ टेम्परेचर डेटा टू क्लाउड। सिंपल है। देखो, जैसे आप अगर ये डायग्राम याद कर ले तो एक बार, अगर ये डायग्राम बना लिया, एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया, तो इजीली आप इसके लेयर का सिंपल एक्सप्लेनेशन भी कर पाओगे। देन उसके बाद कंपोनेंट्स में क्या है, कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, यही है जो इसके अंदर जो जो कुछ लिखे हुए हैं, है कि नहीं। तो एक बार अपन ने, या तो आप डायग्राम अच्छे से याद कर लो, या थोड़ा सा ये थ्योरी अच्छे से याद कर लो, तो आप दोनों में से कुछ भी एक अच्छे से कर लोगे तो दूसरी चीज़ अपने आप पैरेलली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है हमारी सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर का करती है प्रोसेस एंड मैनेज दी सर्विसेज, मतलब प्रोसेस करना एंड मैनेज करना सर्विसेज को। ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे पहला हमारा क्या, सर्विस सर्वर सर्विस डिवीजन। सर्विस डिवीजन क्या करेगा, यहाँ पे हमारा डिवाइड द सर्विसेज इनटू अ स्मॉल पार्ट्स, है ना, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा सर्विसेज को। देन उसके बाद क्या करेगा, सर्विस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, मतलब मिलाएगा, तो कंबाइन द डिफरेंट सर्विसेज। देन उसका सर्विस रिस्पॉन्स रिपोजिटरी, है ना, सर्विस रिपोजिटरी, ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टार द सर्विसेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, स्टार्ट दी सर्विस इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी सर्विस है, जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको करेगा, स्टार्ट करने का काम, स्टोर करने का काम करता है, सॉरी टू से, स्टोर करने का काम करना है। ठीक है। सर्विस रिपोजिटरी, सॉरी, रिपोजिटरी, हाँ, रिपोजिटरी, प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना। ठीक है। एंड बिजनेस लॉजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अप्लाइज अ रूल एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। रूल्स को अप्लाई करना है, डिसीजन मेकिंग करना, तो वो कहाँ होता है, हमारा बिजनेस लॉजिक के अंदर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पे स्मार्ट होम ऑटोमेशन टर्न ऑन, स्मार्ट होम ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एसी व्हेन द टेम्परेचर एग्जिस्ट लिमिट, है ना, मतलब जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो उस हिसाब से चेंज कर देता है, ठंडा हो जाता है तो उस हिसाब से चेंज कर देता है हमारा क्या, हमारा वो एसी वगैरह हम ले सकते हैं। ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद लेयर फोर्थ लेयर की अगर हम बात करें तो क्या होती है यहाँ पे, इंटरफेस लेयर। तो इंटरफेस लेयर क्या करेगी, यहाँ पे प्रोवाइड है यूजर इंटरफेस, इंटरेक्शन, यूजर इंटरेक्शन, मतलब यूआई वाली चीज़ें यहाँ पे हमारी, है ना, जो यूजर की एप्लीकेशन वगैरह होती है ना, वो वाली चीज़। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो एपीआईज होती है यहाँ पे, एंड इंटरफेस होता है, कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रंट एंड होता है ना, मतलब जो मेन हमारी एप्लीकेशन होती है वो वाली चीज़ आती है यहाँ पे। एग्जांपल की बात करें तो देखो, मोबाइल ऐप यूज्ड टू कंट्रोल दी स्मार्ट डिवाइसेज, वही है एग्जांपल, तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन उसका एडवांटेजेस की बात करें एस ओ ए की, तो ये क्या करता है, रिजॉल्व्ड सर्विसेज, है ना, रीयूजेबल सर्विसेज, सॉरी,
रीयूजेबल सर्विसेज, ये मतलब हमारे इसके क्या है एडवांटेजेस हैं। रीयूजेबल सर्विसेज, बार बार सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। इजी इंटीग्रेशन, इजी इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। एंड देन स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे क्या यहाँ पे, आईओटी चैलेंजेस। सो आईओटी चैलेंजेस, 1 सेकंड में देख लो जरा कितना बड़ा है ये। अगर ये छोटा है तो फिर हम इसको इसी में कवर कर सकते हैं, आई थिंक यस, इसी में कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आईओटी चैलेंजेस देख लेते हैं। सो आईओटी चैलेंजेस मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई भी डिवाइस बनाने की कोशिश करते हैं आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से, तो क्या क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज आता है सिक्योरिटी का, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब क्या, प्रोटेक्टिंग अ डिवाइस एंड डेटा फ्रॉम दी हैकर्स, हैकर से बचाना एंड प्रोटेक्ट करना, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिवेंटिंग अन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द स्मार्ट लॉक, स्मार्ट लॉक के थ्रू हम क्या करते हैं इसमें हैकर से बचाने की कोशिश करते हैं टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम जो अपना डिवाइस है, जो भी आईओटी सिस्टम है, उसको कर सके एकदम सिक्योर बना सकें, ठीक है। सो वो वाली चीज़। देन सेकंड है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी कैसे, मतलब कि हम उसमें डेटा शेयर करते हैं बहुत सारा अपना, है ना। तो प्रोटेक्टिंग अवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें जो कई बार हम जो हमारे डिवाइस रहते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, देन अगर वो लीक हो जाती है किसी प्रॉब्लम से, हैकिंग की वजह से या समथिंग लाइक, तो वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक प्राइवेसी इशू भी यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा हमको करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डेटा फ्रॉम स्मार्ट वॉच। देन उसके बाद स्केलेबिलिटी की बात करें तो हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, है ना। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। एंड इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल है, देखो स्केलेबिलिटी मतलब थोड़ा सा वो करना, मतलब उसको थोड़ा सा एरिया उसका बढ़ाना एक तरीके से, है ना। सो लार्ज नंबर डिवाइस को हैंडल करवाना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, चैलेंजिंग होता है, सो वो वाली चीज़ है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ विद द थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा सिंपल। देन नेक्स्ट हमारा है क्या, इंट्रोपेनरेबिलिटी। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं सो दैट वी कैन इजीली सी ऑल द थिंग्स। हाँ, ओके, थोड़ा ज़्यादा हो गया। नाउ इंटरपेरोबिलिटी, है ना, इंट्रो ऑपरेबिलिटी आई थिंक, है ना। एक बार देख लेना इसका भी प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा क्या है पढ़ने में मुझे दिक्कत आती है। देन उसके बाद आई थिंक एक्सप्लेनेशन में तो नहीं आती होगी, नहीं आती है। देन उसके बाद डिफरेंट डिवाइसेज शुड वर्क्स टुगेदर, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेज जो है वो वर्क करते टुगेदर, ठीक है। इनको करवाना थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। एक साथ बहुत सारी डिवाइसेज कनेक्ट करना, सो ये चीज़ एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, मतलब। देन एग्जांपल स्मार्ट बल्ब फ्रॉम दी वन कंपनी, सॉरी, स्मार्ट बल्ब फ्रॉम वन कंपनी वर्किंग विद द अनदर कंपनी ऐप, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली चीज़ है। देन उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी चैलेंजेस भी रहते हैं। मेंटेनिंग द स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन, मतलब समटाइम्स क्या होता है, कनेक्शन की वजह से क्या होता है, वर्किंग बराबर नहीं हो पाती है या इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो वाली चीज़। देन एग्जाम्पल पुअर इंटरनेट कॉजेज, पुअर इंटरनेट कॉजेज कम्युनिकेशन फेलियर। तो अगर इंटरनेट क्या होगा, लो होगा, कम होगा, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक होने के चांसेस होंगे, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल हो जाएगा इसका। देन डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जो बहुत सारा डेटा हो जाता है जब, तो उसको थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद रिलायबिलिटी, नहीं सॉरी ये रहेगा ना, पावर कंजप्शन। तो मनी मैनी डिवाइसेज ऑपरेट ऑन बैटरीज, है ना, मतलब जो बहुत सारे डिवाइस होते हैं वो बैटरीज से क्या होते हैं, ऑपरेट वगैरह होते हैं ना, ऑपरेट ऑन बैटरीज। एंड रिमोट एग्जांपल में देखो यहाँ पे रिमोट इन्वायरमेंट सेंसर्स, है ना, मतलब बहुत सारे डिवाइस होते हैं बैटरी से चलते हैं कुल मिला के, है ना। तो वो जो है पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम वगैरह करते हैं, ठीक है, कंजप्शन ज़्यादा होता है उनका। सो एक वो भी एक चैलेंजिंग थिंग होती है, मतलब मान लो बैटरी वगैरह खराब हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो जो मतलब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं बस वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो वही क्या है, वही यहाँ पे चैलेंजिंग होता है आईओटी को उन सबको सही करना है, हैंडल करने में, ठीक है। देन उसके बाद रिलायबिलिटी की बात करें तो सिस्टम शुड वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट फेलियर, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब सिस्टम शुड वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट फेलियर, मतलब सिस्टम हमारा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी फेलियर के हमारा काम कर सके, एक टाइप से यूँ कह सकते हैं, करना चाहिए मतलब। देन उसके बाद एग्जांपल मेडिकल काउंटर सिस्टम, मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, सॉरी यार, मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या, कॉमन प्रोटोकॉल एंड द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, है ना, मतलब कि क्या जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स पे वर्क करते हैं ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्या होती है अप्रोचेज या बनाने के तरीके और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो थोड़ा सा मतलब अलग अलग होती हैं, बट अगर वहीं वो
थोड़ा सा सिमिलर टाइप से हो जाए तो उनको बनाना भी आसान होगा एंड बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो वो वाली चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है कि एकदम कॉमन कॉमन प्रोटोकॉल या स्टैंडर्डाइज कर सके मतलब उन चीज़ों को, ठीक है। सो उसकी यहाँ नीड होती है, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है वो चीज़ करना, ठीक है। एग्जाम्पल, डिफरेंट मैन्युफैक्चर यूजिंग अ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो डिफरेंट मैन्युफैक्चर यूजिंग अ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये एक एग्जांपल हो जाएगा, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमको क्या करती है, दिक्कत देती है, स्टैंडर्डाइजेशन भी, ठीक है। देन उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग डिवाइस रिमोटली, है ना। मतलब डिवाइस को मॉनिटर करना प्लस उसे अपडेट करना, तो ये भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग थिंग होती है आईओटी में। अपडेटिंग अ फायरवॉल्स ऑफ स्मार्ट कॉमर्स। देन उसके बाद ये, हाँ, ये यहाँ पे हमारे पूरे चैलेंजेस कंप्लीट हो गए आईओटी के एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 6 LOW पेन एंड अदर। ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।